नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 21 मई 2025 जीएस के टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। और जीएस का जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है तो उससे उम्मीद है आप लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में प्रोवाइड करना है। और हमारे प्रश्नों का चुनाव होता है जो करंट रिलेटेड जीएस है उनसे और जो पीवाईक्यू हैं उनसे। तो दो तरीके के जो जीएस हैं क्वेश्चंस में हम लोग डालते हैं और इसी वजह से हमारे कंटेंट को आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्वालिटी पे हम लोग फोकस करते हैं। ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस डेली होते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का नाम आया है तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है डॉक्टर अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। और ये यूएसए के थे। इन्होंने गेहूँ के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान दिया था। और भारत में हरित क्रांति के पिता जो हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछ रहे हैं, भारत में हरित क्रांति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि दोनों ऑप्शन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब भी हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। लेकिन स्पेसिफिक होकर इन्होंने ये नहीं कहा भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति हम लोग ग्लोबल समझेंगे, ठीक है। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग किस देश से संबंधित थे? तो ये आपका यूएसए के थे, अमेरिका के थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के पिता किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन साहब को। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित क्रांति का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो 20वीं सदी में हरित क्रांति का स्टार्ट हुआ था। और हरित क्रांति जो है नई कृषि का वो परिणाम था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी। भारत में हरित क्रांति से किस फसल को सर्वाधिक लाभ हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति का उत्पादन जो है और उत्पादकता दोनों में गेहूं को बहुत ज़्यादा लाभ मिला था। जीरो टिल ब्रिज और उर्वरक ड्रिल कहाँ विकसित किया गया? तो जीरो टिल ब्रिज और उर्वरक ड्रिल जो है वो जीबी पंतनगर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में विकसित किया गया है। तो पंतनगर में किया गया। पंतनगर जो है वो आपका उत्तराखंड में है। कभी कभी पंतनगर लिख के आ जाएगा, कहीं उत्तराखंड लिख के आ जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। रबी फसल की बुआई किस महीने में होती है? तो रबी फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई जो है वो मार्च अप्रैल में होती है। प्रमुख फसलें इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सारे के सारे हैं। अब खरीफ फसल की कटाई कब होती है? खरीफ फसल की जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है और कटाई जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और खरीफ फसलों में कौन कौन से आते हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सारे के सारे आते हैं। जायद फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? तो जायद फसलें जो हैं किस में बोई जाती हैं? मार्च से जून तक बोई जाती हैं, अभी तक चल रही हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, इसमें आपका तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ये सारे के सारे आते हैं। तो जायद फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? अभी जो चल रहा है मई, मार्च से जून तक आपका बोई जाती हैं, ग्रीष्मकाल कह सकते हैं। रबी फसलों में से एक है, तो रबी फसलों में से एक कौन सा है? गेहूं जो है वो आपका रबी की ही फसल है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। खरीफ फसलों में कौन सी फसल आती है? तो खरीफ फसलों में आपका कौन सी आती है? चावल, ज्वार, बाजरा। तो बाजरा इसमें ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट, जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? ककड़ी जो है वो जायद का उदाहरण है। नकदी फसल कौन सी होती हैं? तो नकदी फसल या जो कैश क्रॉप्स होते हैं उसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये सारे के सारे आते हैं। तो नकदी फसल कौन सी है? इसमें से आपका गन्ना ऑप्शन सही हो जाएगा। महिसुगंधा के बारे में बात करें तो महिसुगंधा किस फसल की किस्म है? ये धान की फसल की प्रजाति का नाम है। सोनरा 64 लिखा हुआ है, यहाँ पे सोनार 64 होना चाहिए। गेहूं की ये प्रजाति का नाम है। नोरिन 10 इस किस गुण का जीन पाया जाता है? तो नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पूसा सिंधुगंगा ये किससे संबंधित है? तो पूसा सिंधुगंगा जो है यूपी 308 और राज 3077, ये गेहूं की एक प्रजाति का नाम है और गेहूं की प्रजाति है। रस्ट किस फसल में होता है? ये गेहूं की ही फसल का एक रोग है रस्ट। ये 3 प्रकार का होता है, पीला रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। रस्ट रोग किस फसल में होता है? गेहूं में लिखा ही है पहले से ही। पीला रस्ट एक प्रकार का क्या है?
तो यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि रोग है। सेकंड ऑप्शन। ट्रिटिकेल किसका संकर? संकर का मतलब होता है हाइब्रिड। तो ट्रिटिकल जो है वो गेहूं और राई के मध्य संकर का प्रतिफल होता है। गेहूं और राई, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। करनाल बंद नहीं होता है, करनाल बंट होता है। करनाल बंट गेहूं आपका कह सकते हैं कि गेहूं की एक कवक जनित बीमारी का नाम है। ब्यूटाक्लोर क्या है? ब्यूटाक्लोर जो होता है एक शाकनाशी होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। धान की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो धान की उत्पत्ति जो है दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी और यह उष्ण कटिबंधीय फसल है। धान कौन सी जलवायु में उगता है? तो धान जो है वो कहाँ पे उगता है? कृषि की जो चावल या राइस होता है धान, ये कौन सी जलवायु में उगता है? तो धान जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। धान के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जो तापमान है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। बासमती चावल के लिए उपयुक्त बीज दर क्या है? तो बासमती चावल के लिए जो उपयुक्त बीज दर है वो क्या होती है? इसकी रुपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त जो बीज दर है वो 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। भारत की दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल कौन सी है? तो भारत में कपास जो है दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है। कपास को श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है। कपास के रेशे जो है बीज से प्राप्त होते हैं। कपास को क्या कहा जाता है? श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, बताया ही मैंने। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कपास के रेशे जो प्राप्त होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं, फोर्थ ऑप्शन। गन्ना किस प्रकार का पौधा है? तो गन्ना जो है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, परंतु उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी जैसे गर्म आर्द्र दशाओं के अंतर्गत उत्तरी भारत में उगाया जा सकता है। ग्रामनी कुल का पौधा होता है। तो गन्ना किस प्रकार का पौधा होता है? उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सॉरी। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो भारत की पहली चीनी मिल जो है 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। 1903 देवरिया उत्तर प्रदेश। गन्ने में प्रजनन का कार्य कहाँ होता है? तो गन्ने में प्रजनन का कार्य जो है वो कोयम्बटूर में किया जाता है, सेकंड ऑप्शन। अडसाली फसल के पकने का समय कितना होता है? तो गन्ने की अडसाली फसल पकने के लिए 16 से 18 महीने का समय लगता है और इसकी बुआई जो है जुलाई से अगस्त में होती है। तिलहन का मुख्य उपयोग क्या है? तो तिलहन का जो मुख्य उपयोग है वो क्या होता है? तिलहन भारतीय भोजन में वसा का एक मुख्य स्रोत है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं, उसमें तुरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बनौला है। तो तिलहन का मुख्य उपयोग क्या होता है? वसा होता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है वो आपका किससे संबंधित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीली क्रांति जो है वो आपका किससे संबंधित है। वैसे अभी मैंने बताया नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन संभवतः सभी लोग जान गए होंगे। तो पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पेगिंग प्रक्रिया किस फसल में होता है? तो पेगिंग जो है मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष जो है भाग के आधार से पेग निकाल कर जड़ की तरह नीचे की तरफ मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल जो होता है वो आपका मूंगफली की एक उन्नत प्रजाति का नाम। वहीं पे अगर वरुणा के बारे में बात करें तो वरुणा क्या है? ये सरसों की प्रजाति का नाम है। तो ये रहे आज आपके 40 प्रश्न। 40 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको हमारी पेड क्लासेस लेनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। रिपीट कर देता हूँ 7080540001। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके समीक्षा अधिकारी बैच की सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।